अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरेबिक मटन खब्सा बना रहे हैं। इसके लिए हमने सेला राइस लिए हैं 1 किलो। 1 से 2 घंटे पहले हमने राइस को सोक कर लिया है। कुकिंग पॉट में हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 4 खुश्क नींबू शामिल करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे। 5 सब्ज इलायची, 6 लौंग, 2 तेजपात शामिल कर देंगे। खड़े मसाले को हमने हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और फिर इसमें 2 प्याज स्लाइस करके शामिल कर देंगे। प्याज को हल्का गोल्डन फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना जो कब्सा है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। प्याज हल्का गोल्डन फ्राई हो चुका है तो अब हम इसमें 1 किलो मटन शामिल कर देंगे और मटन शामिल करने के बाद अच्छे से भून लेंगे। मटन आप हड्डी के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हड्डी के साथ भी, जैसे आप चाहें इस्तेमाल कर लें। मटन को अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक हमने भून लेना है। मटन को जितना अच्छा भूनेंगे उतना इसका फ्लेवर अच्छा आएगा और जो इसकी स्मेल होती है वो भी चली जाएगी। मटन को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और फिर से मटन को भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मटन को भून लेंगे। मटन को हमने लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें 3 टमाटर कट करके शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करके 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और फिर कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। इस दौरान वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। कवर हटाएंगे और मटन को एक बार फिर से भून लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो टमाटरों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे 2 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और नमक शामिल करेंगे 3 टीस्पून। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। मसाला जब भुन जाएगा तो फिर इसको मटन को गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। चावलों को आप किसी भी कप या ग्लास की मदद से माप लें और उसी ग्लास या कप की मदद से आप चावलों का पानी शामिल करेंगे। मटन को गलाने के लिए चावलों के पानी के अलावा 2 से 3 कप या ग्लास पानी का इस्तेमाल करेंगे। मटन को गलाने के लिए हम 2 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा तो जब मटन गल जाएगा तो फिर आप यखनी को माप लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर पानी इसमें यखनी में कम रहता है तो आप थोड़ा सा ऐड कर दें, अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा सा कम कर लें। मटन भुन चुका है तो अब हम इसमें 2 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 से 45 मिनट तक या जब तक के जो मटन गल नहीं जाता कवर करके पकने देंगे इसको। जब तक मटन कुक होता है तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। टमाटर की चटनी बना रहे हैं। कब्जे के साथ ये टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है। ब्लेंडर जग में हाफ कप पानी शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून नींबू का रस शामिल कर देंगे और फिर इसमें 3 टमाटर शामिल करेंगे, 4 लहसुन के जवे, 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा
हरा धनिया शामिल कर देंगे। काली मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे क्वार्टर टी स्पून, नमक शामिल करेंगे हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून शामिल करेंगे और चटनी को पीस के तैयार कर लेंगे। नमक टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर लें। कब्सा इतना स्पाइसी नहीं होता, उसका बहुत ही माइल्ड सा टेस्ट होता है। और ये जो चटनी होती है ये थोड़ी सी स्पाइसी बनाई जाती है ताकि कब्सा इस मज़ेदार सी चटनी के साथ इंजॉय किया जा सके। ये चटनी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखी जाती है और ना ही पतली रखी जाती है, बस दरमियानी सी होती है। बाज़ औक़ात हरी चटनी का जो रायता होता है वो भी सर्व किया जाता है। तो चटनी तैयार है, अब हम खब्सा चेक कर लेते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है। मटन को चेक कर लेते हैं कि गल गया है कि नहीं। एक बोटी निकाल के तोड़ के चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से मटन गल चुका है। तो अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं है तो आप यखनी को माप सकते हैं। 1 किलो सेला राइस को मैंने 2 घंटे सोक किया था, वो शामिल कर देंगे। चावलों को एक बार मिला लेंगे अच्छी तरह से। चावलों को यखनी के साथ मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि चावलों के लिए अभी हमने नमक इसमें शामिल नहीं किया। पहले जो हमने नमक शामिल किया था वो मटन के लिए था। अगर हम शुरू में एक साथ ही सारा नमक शामिल कर देंगे तो जो मटन है वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो इसलिए जो पहले हमने नमक शामिल किया था वो मटन के लिए बिल्कुल ठीक है, और अब हम चावलों के लिए नमक शामिल करेंगे। अगर आपको लगे कि जो चावलों का पानी है वो थोड़ा-सा कम है तो आप गर्म पानी इसमें शामिल करके मिक्स कर सकते हैं। चावलों को एक बार मिला लेंगे पानी शामिल करने के बाद, और फिर इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक शामिल कर दें। नमक शामिल करके एक बार इसको मिला लेंगे और फिर आप नमक को एक बार टेस्ट कर लें। नमक अगर आपको कम लगे तो थोड़ा-सा और ऐड कर लें। यखनी में बॉयल आने देंगे और फिर जब पानी खुश्क हो जाएगा चावलों का, तो फिर हम 15 से 20 मिनट तक चावलों को दम लगाएंगे। एक आम अंदाजे के मुताबिक 1 इंच पानी जो है वो चावलों से ऊपर हो तो बिल्कुल परफेक्ट है। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का कब्सा तैयार हो चुका है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं चटनी के साथ। जो हमने टमाटर की चटनी तैयार की थी, इसको टमाटर की चटनी और रायता और प्याज के साथ सर्व किया जाता है। मिलते हैं ऐसी ही और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।